अब मैं अपने घर परिवार के विषय में बताता हूँ। घर परिवार मतलब अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। बादल कह रहा है मैं सागर का पुत्र हूँ, सूर्य पुत्री किरण मेरी माँ है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं सागर यानी कि समुद्र का पुत्र हूँ और सूर्य की पुत्री जो किरण है वो मेरी माता है। सागर पुत्र होने पर भी स्वभाव से मैं उनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। मेरे पिता खारे स्वभाव के हैं, मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं खारे पानी को भी अमृत की तरह मीठा बनाकर संसार को देता हूँ। सागर का पुत्र होने के कारण, सागर मतलब समुद्र का पुत्र होने के कारण भी क्या है कि मैं उनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। भिन्न मतलब अलग। जैसे बच्चों आपको पहले भी बताया था कि सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर जाता है जिससे बादलों का निर्माण होता है। इसलिए बादल क्या कह रहा है कि सूर्य की पुत्री किरण कौन है, मेरी माता, और सागर मेरे पिता है। अब वो अपने पिता को क्या कह रहा है कि वो खारे स्वभाव के हैं। खारे स्वभाव का क्यों बता रहा है? क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है ना। तो इसलिए वो अपने पिता को क्या कह रहा है कि वो खारे स्वभाव के हैं। और अपने जल को मीठा क्यों बता रहा है? क्योंकि वर्षा का जल कैसा होता है? मीठा होता है। वो कह रहा है मैं उस खारे जल को भी क्या बना देता हूँ? अमृत के समान मीठा बना के बरसता हूँ, संसार को देता हूँ, बरसता हूँ, है ना। मेरी माँ भी तीखे और तेज स्वभाव की है, किंतु मैं शीतल स्वभाव का हूँ ना मैं एक अच्छा पुत्र। अपनी माँ, अब सूर्य अपनी माँ को क्या कह रहा है? किरण को क्या कह रहा है? अब सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? बहुत तेज होती हैं। जब वो हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है उससे, है ना। तो इसलिए वो अपनी माँ किरण को क्या कह रहा है कि वो बहुत तीखे तेज स्वभाव की हैं। और मैं कैसा हूँ भाई? मैं सबको शीतलता ठंडक देता हूँ। जब बारिश होती है पृथ्वी पर तो क्या होता है? सबको ठंडक मिलती है। इसलिए मैं कैसा हूँ? ठंडे स्वभाव का हूँ, शीतल स्वभाव का हूँ। तो कह रहा है हूँ ना मैं एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा बेटा हूँ ना मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूँ और वर्षा के रूप में जलकणों को धरती पर उड़ेल देता हूँ। जैसा कि बताए चुके हैं कि क्या कि जब भाप बन के समुद्र का पानी ऊपर जाता है और वो किस रूप में नीचे आता है, हमें किस रूप में मिलता है? वर्षा के रूप में नीचे धरती पर मिलता है। मैं परोपकारी जीव हूँ। परोपकारी मतलब भलाई करने वाला। तो बादल क्या कह रहा है कि मैं संसार में सबकी भलाई करता हूँ। भाई भलाई का काम तो करता ही है बादल, है ना। किसानों को उनके खेतों के लिए जल देता है, प्यासों को जल देता है, पेड़ पौधे सब उसके पानी से हरे भरे हो जाते हैं। तो संसार में वो एक भलाई का काम करता है। मुझे सभी प्राणियों की सुख की चिंता लगी रहती है। किसानों की मुझे विशेष चिंता रहती है। किसान मेरा सच्चा मित्र है। वो मुझे आता देखकर फूला नहीं समाता, मुझे देखते ही वह खुशी से नाच उठता है। अब बादल क्या कह रहा है कि मुझे कि मुख्य रूप से किसकी चिंता रहती है? किसान की। क्योंकि अगर बादल नहीं बरसेगा तो क्या होगा? किसान की खेती सारी बेकार हो जाएगी, है ना। उसने जितना भी ये खेत खलियान है उसके जितने भी क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे और उसकी सारी फसल बिना बारिश के बेकार हो जाएगी। इसलिए वो कह रहा है कि किसान मेरा एक सच्चा परम मित्र है और वो मुझे देखकर खुशी से क्या करता है? नाच उठता है। मैं ही हूँ जो नदियों, तालाबों, पोखरों को जल से भरता हूँ। झरनों की शोभा को मैं ही बढ़ाता हूँ। बागों के वृक्षों को मैं ही फलों से लाता हूँ। मैं रेगिस्तान को उपवन में बदल सकता हूँ। अब बादल क्या कह रहा है कि मैं ही नदियों में सब जगह मैं क्या करता हूँ? जल भर देता हूँ, है ना। और सब जगह की शोभा, जब बादल बरसता है, पानी बरसता है तो चारों ओर हरियाली हरियाली हो जाती है, तो सब जगह की शोभा भी बढ़ जाती है। और
वृक्षों को पानी मिलता है जिससे वृक्ष हमें फल देते हैं, है ना, हमें खाने के लिए अन्न मिलता है। और रेगिस्तान जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पर भी क्या होता है, मैं उपवन में उसको भी मैं बगीचे में बदल देता हूँ। मेरे रूप पर रीझ कर अनेक कवियों ने कविताओं की रचना कर डाली है। मेरे रंग रूप को देखकर, मेरे को खुश होकर, मेरे रंग रूप से खुश होकर कवियों ने भी क्या किया है, अनेकों कविताएं लिख डाली हैं। मैं जो जलकण धरती पर उड़ेलता हूँ उन्हें वर्षा रानी की उपाधि भी उन्होंने ही दी है। जलकण मतलब वर्षा की बूंदें। जो मैं ये वर्षा की बूंदें धरती पे लाता हूँ उसे वर्षा रानी की उपाधि किसने दी है, कवियों ने ही अपनी कविताओं में मुझे वर्षा रानी के नाम से भी पुकारा है। ये तो मेरा आकर्षक रूप है। अब मैं अपने दूसरे रूप से परिचित कराता हूँ। अब बादल क्या कह रहा है कि ये तो था मेरा एक बहुत सुंदर रूप, लेकिन एक रूप मेरा और है, अब मैं उससे आपकी जान पहचान करवाता हूँ। मेरा ये रूप बड़ा भयंकर है। जब मैं अपने को संभाल नहीं पाता तब मैं पृथ्वी पर बाढ़ ला देता हूँ। भयंकर मतलब डरावना। अब बादल क्या कह रहा है कि मेरा एक रूप और भी है। वो कैसा है, वो बहुत ही डरावना है। जब क्या होता है, जब मेरी अधिकता हो जाती है, जब बारिश बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, तब क्या होता है कि पृथ्वी पर कोई उसको संभाल नहीं पाता। उससे क्या होता है, क्या आ जाता है उससे, जब बारिश बहुत होती है तो क्या आता है, बाढ़ आ जाती है ना, तो उससे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। खेत खलिहान, घर मकान सब पानी में डूब जाते हैं। तब मेरा मित्र किसान भी मुझे कोसने लगता है। मैं स्वयं भी इस स्थिति से दुखी हो जाता हूँ। वैसे मैं सबका भला चाहने वाला हूँ। अब वो क्या कहता है, खेत खलिहान, घर मकान सब कुछ पानी में डूब जाते हैं, है ना। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, सब कुछ पानी में डूबने लग जाता है ना। और किसान भी क्या होता है, किसान भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो जाती है पानी से, बाढ़ से, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि वैसे तो मैं सबका भला चाहने वाला हूँ, मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु बना रहना चाहता हूँ, पर कोई ना कोई कमी तो सभी में होती है, सभी तो पूर्ण नहीं होते। अब बादल क्या कह रहा है कि सब लोग तो परफेक्ट नहीं होते ना कोई कमी तो हर एक के अंदर होती है ना। तो मेरा भी ऐसा भयानक रूप देखकर, जब मेरा ऐसा भयानक रूप होता है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, सभी का बहुत नुकसान होने लगता है ना। मेरे ना आने पर सूखा पड़ जाता है, हरे भरे खेत सूख जाते हैं, प्राणी जगत पानी के लिए त्राही त्राही कर उठता है। क्या तुम जानते हो, इस स्थिति के लिए मैं नहीं बल्कि तुम दोषी हो। अब बादल अपने दूसरे रूप की बात कर रहा है। किस रूप की, कि जब बारिश नहीं होती है और सूखा पड़ जाता है तब क्या होता है, तब बादल कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम इस बात के लिए दोषी हो। क्यों बादल मनुष्य को क्यों दोषी ठहरा रहा है, क्यों, क्योंकि हम मनुष्यों ने ही क्या करा है, सब पेड़ पौधे काट कर अपने अपने घर बना लिए हैं। अब जब पेड़ पौधे नहीं हैं तो पेड़ों के कारण ही क्या होता है, वर्षा होती है ना। तो जिससे वर्षा नहीं होती है और संसार में सूखा पड़ जाता है और पूरा संसार पानी के लिए तरस जाता है। तो बादल क्या कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम सूखा पड़ने का कारण तुम ही हो। बस इतनी ही है मेरी जीवन गाथा। बादल क्या कह रहे हैं, बस इतनी ही है मेरे जीवन की कहानी। तो बच्चों, क्या समझ में आया आपको, इस पाठ से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें भी बादल की तरह परोपकारी बनना चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए, कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुखी व्यक्ति है
हमारे सामने आता है तो हमें हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को पढ़ने का बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। थैंक यू।